कि क्या आम जनता को क्या फायदा अगर वक्फ बोर्ड कानून बना भी दिया? कोई फायदा नहीं है। जिनके बारे में प्रचारित करा जा रहा है कि हम गरीब मुसलमानों को उत्थान करेंगे, वक्फ बोर्ड में इतनी ज़मीनें हम उनको अपने कब्जे में लेके मुसलमानों के लिए बनाएंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, अल्टीमेटली कुछ नहीं होने वाला। लास्ट एंड फाइनल फ़ायदा किसका हुआ? सिर्फ बीजेपी के पक्ष। आज से 2 साल पहले की आपको बात बताता हूँ, जब बीजेपी जो है ना एमसीडी में सत्ता में थी। एमसीडी को जब चुनाव होने वाले थे और इन्हें लगा कि अब हम सत्ता में नहीं रहेंगे, हम जाने वाले हैं, उससे पहले दिल्ली के तमाम एमसीडी के पार्कों पे बीजेपी के एमसीडी के सत्ताधारी निगम पार्षदों ने कब्जा करके और उनमें अमूल के बूथ खोल दिए गए। जाते जाते अपना वो ये फ़ायदा उठा गए। अल्टीमेटली फ़ायदा किसका हुआ? बोला ये गया कि हर एक आम आदमी को जो है हम अमूल बूथ खोलने के लिए मौका दे रहे हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन वो आज वो अमूल बूथ बांटे किसको गए हुए हैं? सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों को या उनके कार्यकर्ताओं को या उनके जो है नेताओं को, टोटल वही काम इसमें होना है। ज़मीनें कब्जाई जाएंगी अल्टीमेटली मुसलमानों के नाम पर और अपना भला करा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री हो या सरकारें हो या नीतीश कुमार हो, क्या लग रहा है कि अब जो वक्फ बोर्ड कानून तो बन गया, लगता भी नहीं कि अब जल्दी से फैसला आएगा? तो फैसला कुछ नहीं होने वाला। अब इसमें जो बन गया। इसमें जो तमाम इनकी बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी उन्होंने समर्थन दे दिया। बाहर आके वो खड़े होकर बोल रहे थे कि नहीं हम इसके विरोध में, अंदर जाते ही उन्होंने फ़ौरन सपोर्ट दे दी और सपोर्ट देने के बाद ये बिल बन चुका है, पास हो चुका है। राष्ट्रपति महोदया ने पहली फुर्सत में उसके ऊपर साइन कर दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बोला है इसके सिलसिले में 11 याचिकाएं और डाली गई हैं। अब इन्हें आप उनके साथ सूचीबद्ध करो और जब इनका टाइम आएगा तब हम इस पर सुनवाई कर लेंगे। आज ही आपको लिखित में फैसला दे सकता हूँ। आपको लिखित में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं दे सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाइनों में जवाब देना है। कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है, कानून बनाना संसद की जिम्मेदारी है। अगर संसद में कोई कानून बनता है तो हम उस पर रोक नहीं लगा सकते, हम उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। अब संसद ने कानून बनाया तो हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे आते हैं, इसलिए लिहाजा ये सारी की सारी याचिकाएं रद्द करी जाती हैं। कुछ नहीं होने वाला इस पर। जो तमाम लोग आज सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान ले लेगा या कोई फैसला ले लेगा और इसे गलत ठहरा देगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर उसने गलत ठहराना होता तो तुरंत सुनवाई के लिए इसको सूचीबद्ध कर लेता। उसने बोल दिया कि जल्दी नहीं है, तो इसका मतलब यही है ना, इतने मामला ठंडा पड़ जाएगा, देश में प्रदर्शन ठंडे पड़ जाएंगे, देश में लोग जो है उनका थोड़ा सा उबाल ठंडा पड़ जाएगा। एक ताजी बात जो गर्मा गर्मी की बात होती है वो एक अलग होती है, और उसके बाद जब रात भी गई बात गई, कहते हैं ना पुरानी कहावत, रात गई बात गई, तो धीरे धीरे रातें बीतती चली जाएंगी, बात चलती चली जाएगी। उसके बाद ना मीडिया ने इसे उछालना ना कुछ और उछालना, और जब तक ये मामला ठंडा पड़ेगा बीजेपी ने अपने पिटारे से फिर एक नया जिन खड़ा कर देना है कोई लाके। अब सुनने में आ रहा है कि वो क्रिश्चियंस के ऊपर उनकी नज़र पड़ गई है, क्रिश्चियंस के जो चर्च है और जो उनके कब्रिस्तान है उनके ऊपर नज़र पड़नी शुरू हो गई, जो उनके जो बोर्ड चलते हैं, जो स्कूल चलते हैं क्रिश्चियंस के। सुनने में ही यार, अब आगे चल के देखते हैं, कुछ ना कुछ आपको नए पिटारे में से फिर कुछ नया निकल के आ जाएगा। फिर ये वक्त बहुत ठंडा पड़ जाएगा, हम नए उसमें उलझ जाएंगे, हम नई बातों में उलझ जाएंगे। जैसे कि पूरे देश को उलझाई रखा है। 2 तारीख से ये बिल पास हुआ था, आज 9 तारीख आ गई। पिछले 1 हफ्ते से वक्त इसी पे चर्चा हो रही है। 2 तारीख को जिस दिन ये संसद में बिल पेश हुआ था और उसी दिन हमारे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे हमारे ऊपर, हमारी निर्यात व्यवस्था के हमारे डगमगा गई सारी की सारी। 16 लाख करोड़ से ऊपर का हमारा जो है पैसा निवेशकों का जो है शेयर बाजार में डूब गया, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। अब इसी तरह से कोई नया आ जाएगा, वक्फ बोर्ड थप जाएगा, उसके पीछे बात खत्म। वक्फ बोर्ड का मामला चला, बिहार की राजनीति गरमाई, लेकिन अब दिल्ली के अंदर बंगाली मार्केट है, उसको लेकर बड़ी राजनीति। वही तो कह रहा हूँ ना, वक्फ बोर्ड ठंडा करते ही इन्होंने जैसे अभी मामला ठंडा होना, अब आपने सीआर पार्क का मुद्दा उठा दिया। सीआर पार्क भाई सारी बंगालियों की कॉलोनी है, चितरंजन पार्क उसे कहा जाता है, तमाम उसे यही मिनी बंगाल कहा जाता है। तमाम वहाँ पे रहने वाले सारे बंगाली हैं, पश्चिम बंगाल के सारे हैं, सारे के सारे बंगाली हैं। और उनके रीति रिवाज जो हैं उनमें मछली खाना, मांस खाना, मुर्गा खाना जायज़ है। उनके यहाँ नवरात्रि में दिनों में जब पंडाल लगते हैं, दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, दुर्गा पूजा के पंडालों में बाकायदा चिकन, मटन और मछली के स्टॉल लगते हैं और माता का उनका भोग लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये उनके खाने का हिस्सा है। जो सी फूड है वो उनके खाने का हिस्सा है, इसलिए वहाँ इसको वो गलत नहीं मानते। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर रैकी का, रंगदारी का आरोप लग रहा है, वो तो कह रहे हैं कि मंदिर के सामने नहीं बिकने देंगे। भाई आज तुम्हें याद आया है, मार्केट के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मंदिर हमने बनाया, पूजा मछली बेचने से बनाया, हम पूजा करते हैं अच्छी मार्केट होने के लिए, उसके बाद हम करते हैं। वही चीज़ है, वही मैं बात कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में भी इसी का मछली का भोग लगता है। ये मंदिर की बाउंड्री खत्म होती है और उसके साथ मंदिर की दीवार के साथ ये सारी मार्केट जुड़ी हुई है सीआर पार्क की। आज तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब 50 सालों में एकदम से जब से डीडीए ने वो मार्केट अलॉट करी हुई है, आज इन्हें एकदम से बैठे बैठे याद आ गया, ये खैर खवा बन गया। अरे भैया मंदिर की अस्मिता खतरे में है। ये तो देख लो कि उस मंदिर में चढ़ावा भी तो चढ़ता है इसका, प्रसाद भी तो चढ़ता है इसका, हर नवरात्रों में प्रसाद चढ़ता है, तब तुम उसकी क्यों नहीं ध्यान रखते? आपको पता है जब वहाँ पे दुर्गा पूजा के पंडाल बनते हैं और दुर्गा माता की जो मूर्तियाँ बनी जाती है, सोनागाछी जो रेड लाइट इलाका कहा जाता है पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता का रेड लाइट इलाका, वहाँ से मंदिरों से, वहाँ के कोठों से
मिट्टी लाई जाती है और दुर्गा पूजा की जो मूर्तियाँ बनती है, दुर्गा माता की जो मूर्तियाँ बनती है, उसमें उस मिट्टी को मिलाया जाता है। अब आप कहाँ कहाँ तक पहुँचोगे भाई साहब, ये तो उनके कल्चर का हिस्सा है, कहाँ आप उन्हें रोकोगे। और तमाम जो ब्राह्मण है, बंगाली ब्राह्मण, वो भी खाते हैं, कैसे रोकोगे आप उन्हें, कैसे रोकोगे खान पान किसी का भाई। लेकिन अब इन्हें कोई नया मुद्दा चाहिए, दिल्ली में सरकार फेल है। सवाल ये भी उठ रहा है, अगर वीडियो पहले वायरल किया तो बीजेपी टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा उन्होंने वायरल किया, हाँ जी। सवाल तो उठ रहे हैं ना उनके। सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पे लोगों ने हंगामा मचाना शुरू करा तो कहीं ना कहीं तो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाई जाएगी। इसमें वीडियो वायरल करने वाली क्या बात है। जब कथित स्वयंभू ठेकेदार बन के वहाँ पहुँच गए, नहीं जी आस्था भंग हो रही है। अरे आस्था भंग हो रही तो भाई तुम्हारी क्यों भंग हो रही है। नंगे तुम हो कपड़ा पहनने के लिए दूसरे को बोल रहे हो, नंगे तुम हो आँख बंद करने के लिए सामने वाले को कह रहे हो। तुम नहीं खाते क्या? आज देश में जो मांसाहारी वर्ग है उसमें क्या हिंदू शामिल नहीं है? कौन सा हिंदू है जो मांस नहीं खाता? 70-80% से ज़्यादा हिंदू आज मांस खाते हैं। अभी पीछे आपने होली का सबसे बड़ा उदाहरण देखा होगा। होली पे कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही थी मटन के लिए सर, मछली के लिए कितनी लंबी लाइनें लग रही थी, मुर्गे के लिए कितनी लंबी लाइनें लग रही थी। होली भी तो पवित्र त्योहार है, तब तो किसी की आस्था आहत नहीं हुई, तब तो किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। ठेकों पे क्या लंबी लंबी लाइनें लग रही थी मटन और मछली के लिए, मुर्गों के लिए, और ठेकों पे दारू की बोतलों के लिए। होली पवित्र त्योहार नहीं है? हिंदुओं का त्योहार है ना, वो भी तो पवित्र। किसी भी एक ठेकेदार ने ये अपील जारी करी कि भाई हिंदुओं सनातनी हो, होली पवित्र त्योहार है, इसे मांस और मदिरा खा के पवित्र ना करें। नहीं निकली किसी की आवाज़, लेकिन अब आवाज़ निकलेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने जितने वादे करे थे पिछले 2 महीने में, उनमें से एक भी वादा अभी तक वो पूरा करने में नाकाम है। चाहे वो वादा 8 मार्च को 2500 रुपये देने का हो, चाहे वो होली पे सिलेंडर मुफ्त देने का हो। सिलेंडर मुफ्त देने के बदले आज दिल्ली में 50 रुपये और सिलेंडर पे बढ़ा दिए।